Welcome to Rawat Public School online classes, class 12. Hello student. Last video we discussed the non-conventional sources of energy, solar energy and wind energy. Today we discuss the geothermal energy and turbine energy and biogas energy. So first we discuss about geothermal energy. Geothermal energy, heat energy obtained from the earth is called geothermal energy. मतलब जिससे जो अपनी पृथ्वी की जो गर्मी से जब हम जो एनर्जी ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं. द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजिंग सेंट्री एज द गो डीपर. जैसे जैसे हम जो पृथ्वी के अंदर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे पृथ्वी का जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी होती जाती है. समटाइम दिस हीट एनर्जी मैनी सरफेस इटसेल्फ इट इज फ्रॉम हॉट स्प्रिंग. कई बार ऐसा होता है कि ये जो क्षेत्र है वो इतना गर्म हो जाता है कि वो ऊपर की तरफ जो इसकी जो हवाएं हैं वो ऊपर की ओर उठने लग जाती है. दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड जनरेट पावर. और इस ऊर्जा का जो इस्तेमाल है, इस गर्मी का जो उपयोग है, हम पावर यानी कि जो विद्युत है, विद्युत को बनाने के लिए कर सकते हैं. Geothermal energy in the form of hot spring has been used from cooking. जो जियोथर्मल एनर्जी है उसका उपयोग हम जो मोस्टली कुकिंग यानी खाना बनाने में, हीटिंग गर्म करने में एंड बाथिंग फ्रॉम सर्वर ईयर्स यानी कि कई सालों तक इसका हम उपयोग कर सकते हैं. USA has the world largest geothermal power plant followed by New Zealand, Iceland, Philippines and Central America in America. जो USA है वो वहाँ पे सबसे ज्यादा जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग किया जाता है. इसके बाद जो अदर जो कंट्रीज हैं उसमें न्यूजीलैंड, आइसलैंड और फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका का नाम आता है. इन इंडिया, भारत में जियोथर्मल प्लांट आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख. भारत में जो जियोथर्मल एनर्जी है वो मोस्टली हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और जो लद्दाख है, लद्दाख क्षेत्र के पूगा वैली में हमको देखने को मिलती है. जिस तरीके से हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इस पिक्चर में बताया गया है कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम जियोथर्मल एनर्जी को समझें तो एक जो हम देख रहे हैं कि जो नीचे जो दिया गया है वो हमारी जो अर्थ है उसकी लेयर है. इस लेयर के कारण जो अंदर जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी होने लग जाती है, तापमान बढ़ने लग जाता है जिससे हीट जनरेट होती है और वो हीट है जो स्टीम के रूप में बाहर आती है. जब ये हीट बाहर आती है तो उन्हें पाइपलाइन के थ्रू एक टरबाइन से जोड़ा जाता है और टरबाइन से जोड़ने से जो हीट के कारण वो टरबाइन जनरेट होता है, वो घूमता है जिससे कि हमारी एनर्जी डेवलप होती है. फिर इसको इसे एक जगह सोर्स जो इकट्ठा करके और उसके बाद में इसका यूज किया जाता है. मोस्टली इस तरीके की एनर्जी हमें जो USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलती है. अगला जो हमारा एनर्जी का सोर्स है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, वो है न्यूक्लियर पावर. न्यूक्लियर पावर इज द ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर इन द न्यूक्लियर atomic and naturally occurring radioactive element like uranium and thorium. जो न्यूक्लियर पावर है यानी कि जो परमाणु ऊर्जा है वो हमें थोरियम और यूरेनियम जैसे जो पदार्थ हैं उनसे प्राप्त होती है. These fuels undergo nuclear fusion of nuclear reactor and emit power. The
generate greatest producer of nuclear power are USA and Europe। जो सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर पावर है वो यूएसए और जो यूरोपीय देश है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। जो इंडिया में राजस्थान और झारखंड में जो यूरेनियम के भंडार बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन द मोज़ेटिक सैंड ऑफ केरला। जो थोरियम है वो केरला में अधिक पाया जाता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन, यानी कि जो भारत में अगर हम परमाणु ऊर्जा के जो केंद्र देखें उसमें मुख्यतः है कलपक्कम ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के कलपक्कम में, तारापुर ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का तारापुर, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, राजस्थान में कोटा के पास में राणा प्रताप सागर, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कलिंगा इन कर्नाटका। भारत में ये जो क्षेत्र हैं वहाँ पर परमाणु ऊर्जा के मुख्यतः क्षेत्र पाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने दो ऊर्जा के स्रोत पढ़े, जिसमें एक पढ़ा हमने जियोथर्मल एनर्जी और सेकंड पढ़ा हमने न्यूक्लियर पावर।